हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट में। मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2021 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोटकल शिव रमन किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये हमारे कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली हमारे केरल राज्य का नृत्य है। कहाँ का है? केरल स्टेट का, केरला वहाँ का नृत्य है हमारा। एंड कर्नाटक का कौन सा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड उत्तर प्रदेश का कौन सा है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किस नगर की स्थापना की थी? देखिए, जो 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। जो विजयनगर साम्राज्य कहाँ पे? कर्नाटक में पड़ता है। कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, हम्पी, ठीक है, वो वहीं वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। ये संगम डायनेस्टी, ये संगम वंश क्या था? संगम वंश। इनके जो साम्राज्य को संगम वंश के नाम से जाना जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 में किसे दिया गया है? तो ये हमारा एमएस धोनी को दिया गया है। किसको दिया गया है? एमएस धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड दिया गया है। कौन सी धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करने पर एक हरे रंग की परत बना लेती है? तो ये हमारी धातु है कॉपर। कॉपर धातु होती है जो हमारी वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी से परत बना लेती है कॉपर कार्बोनेट की, जो ग्रीन रंग की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर रिस्पेक्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? ये हमारे जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं, वो हमारी इसकी लेखक है। इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी स्पीकर्स की वो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर थी कांग्रेस के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, जो फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 किस खिलाड़ी ने को दिया गया था? देखिए, जो फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड है वो हमारे रेसलर थे बजरंग पूनिया, उनको दिया गया था 2020 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब स्वतंत्र हुआ था? देखिए, जो इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बाद ही पाकिस्तान से जो पाकिस्तान का जो प्रांत था पूर्वी पाकिस्तान, उसको इंडिया ने अलग करके एक नया देश बांग्लादेश बना दिया था। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार थी। तो ये कब बना था? ये बना था हमारा 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया था, एक अपना अलग देश बन गया था। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? देखिए, हमारा संविधान 24 जनवरी 1950 को बन गया था। उस टाइम हमारी संविधान सभा की आखिरी मीटिंग हुई थी। उसी मीटिंग में 24 जनवरी 1950 को हमारे जितने जो भी संविधान के सदस्य थे उनके साइन हो गए थे संविधान पर, और संविधान को फिर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। इसने वोट रेस प्रतियोगिता कहाँ पे होती है? देखिए, जो वोट रेस प्रतियोगिता होती है वो हमारे केरल में होती है। केरल में काफ़ी फेमस प्रतियोगिता होती है ये वोट रेस प्रतियोगिता, जो काफ़ी टाइम में पूछी जाती है, अलग अलग नामों से आती है। एक केरल में होती है। कहाँ पे होती है? केरल में होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, महाकुंभ मेला 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ था? देखो, जो अभी मेला चल रहा है हरिद्वार में चल रहा था, जो उसको अभी स्थगित कर दिया गया है कोरोना की वजह से। महाकुंभ मेला 2021 में था। देखिए, किसी भी जगह पे 12 साल में कुंभ मेला लगता है, और एक आधे 6 ईयर में हमारा अर्ध कुंभ मेला लगता है। जैसे अभी प्रयागराज में 2019 में अर्ध कुंभ लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2017-18 में जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा था? देखिए, जूट उत्पादन में जो फर्स्ट राज्य है वो हमारा पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 गुजरात में लोकसभा सीट कितनी है? देखिए, हर स्टेट की लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट याद होनी चाहिए आपको। तो हमारी जो लोकसभा सीट है
गुजरात के हैं 26 हैं एंड राज्यसभा सीट 11 है। यूपी की, जैसे यूपी की बात की जाए, यूपी में कितनी लोकसभा सीट है? 80। इसलिए बोलते हैं जो राजनीति है वो यूपी से होकर ही जाती है। यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी एंड हर जगह की आपको याद होनी चाहिए, जिस भी स्टेट की याद कर सके, याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। और जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में बनता है, तो उस प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए योजना स्टार्ट की गई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH एंड H2CO3। CH3COH क्या होता है? ये हमारा एस्टिक एसिड होता है, ये पुअर एसिड होता है। एंड ऐसे ही H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का अध्ययन किसमें किया जाता है? देखिए जियोलॉजी, जियोलॉजी नाम की एक शाखा होती है, आप तो जानते हैं, ब्रांच जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या करते हैं? सिर्फ पृथ्वी का अध्ययन करते हैं कि उसकी लेयर्स कैसी है, क्या चीज़ में खनिज दिया है, क्या किया है, इन सब का अध्ययन जियोलॉजी के में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द एंड ऑफ द रिवर इज कॉल्ड माउथ। द एंड ऑफ द रिवर इज कॉल्ड, जब रिवर का अंतिम भाग होता है उसको माउथ बोलते हैं। एंड जहाँ पर नदी समुद्र से मिलती है तो हम उसको बोलते हैं नदी का मुहाना। क्या बोलते हैं? नदी का मुहाना बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? देखो विंग्स ऑफ फायर हमारे APJ अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे, विंग्स ऑफ फायर उन्हों की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया? ये हमारा दिया गया रतन टाटा को दिसंबर 2020 में एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ONG एंड तेल रबर किसकी सहायक नदियाँ हैं? देखिए ONG तेल रबर हमारी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। जैसे हम बात की जाए गंगा की सहायक नदियों की, तो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना है, ठीक है, और यमुना की सहायक नदी है बेतवा। तो ऐसी काफ़ी नदियाँ एक दूसरे से आकर मिलती हैं और उनकी सहायक, तो आपको हर नदी की सहायक नदी याद होनी चाहिए। काफ़ी नदियाँ हैं जो नदियों से क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम्स में। तो कोई भी क्वेरी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। एंड आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल द जॉब अपडेट में मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर कोई भी दिक्कत है तो हमको कमेंट कीजिए। थैंक यू।